क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कौन है वे दिव्य शक्तियां जो हर भक्त के जीवन में बदलाव लाती हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक ये 9 देवी केवल रूप और मूर्ति नहीं बल्कि असीम शक्ति, साहस और करुणा की प्रतीक हैं? क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिव्य रूपों में छिपी हैं वो रहस्यमयी शक्तियां जो जीवन के हर संकट को दूर कर सकती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्यों भक्त इन्हें पूजते हैं और क्यों हर वर्ष इन 9 दिनों में उनके नाम से पूरा ब्रह्मांड प्रतिध्वनित होता है? आज हम आपके सामने खोलेंगे नवरात्रि के इन 9 दिव्य रहस्यों को। हम आपको बताएंगे हर देवी का जन्म क्यों हुआ, उन्होंने क्या किया और उनके अद्भुत आशीर्वाद से भक्तों की जिंदगी कैसे बदल गई। तो क्या आप तैयार हैं उन रहस्यमयी शक्तियों और अद्भुत कहानियों की यात्रा पर निकलने के लिए जो सदियों से भक्तों के जीवन में प्रकाश और शक्ति भर रही हैं? नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। वह हिमालय राज हिमवान की पुत्री हैं। उनका स्वरूप दिव्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल और बैल पर सवार। मां शैलपुत्री ही शक्ति का आधार और ब्रह्मचर्य की मूर्ति हैं। प्राचीन समय में जब सती ने अपने पति महादेव का अपमान होते देख यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए, तब उनका पुनर्जन्म हिमालय राज के घर हुआ। इस रूप में वह शैलपुत्री कहलाईं, पार्वती शैलपुत्री रूप में। मैंने यह जन्म केवल अपने प्रभु महादेव को पुनः पाने के लिए लिया है। धर्म की रक्षा और लोक कल्याण ही मेरा उद्देश्य है। मां शैलपुत्री की उपासना से मनुष्य को स्थिरता, संयम और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। वह नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों के हृदय में भक्ति का दीप जलाती हैं। हे भक्तों, जो सच्चे मन से मेरी साधना करते हैं, उनके जीवन से भय, अस्थिरता और दुख मिट जाते हैं। उनका जीवन हिमालय की तरह अटल और दृढ़ हो जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी हैं ब्रह्मचारिणी। वह तपस्या और संयम की मूर्ति हैं। उनके एक हाथ में झपमाला और दूसरे में कमंडल है। उनका स्वरूप सादगी और शांति से भरा है। पार्वती ने महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या का मार्ग चुना। सालों साल वह जंगलों में रही, कभी फलाहार, कभी केवल पत्तियों पर जीवन व्यतीत किया और अंततः केवल वायु पर जीवित रही। पार्वती तपस्विनी स्वर में, हे महादेव, आपका मिलन ही मेरी साधना का लक्ष्य है। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं तप करूंगी, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। उनकी तपस्या से देवता, ऋषि और संपूर्ण लोक आश्चर्यचकित हो गए। देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, देवी, आपकी तपस्या अमूल्य है। आपके धैर्य से तीनों लोग प्रभावित हैं। महादेव स्वयं आपके प्रेम और समर्पण से बंध जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी की साधना ने संसार को यह शिक्षा दी कि धैर्य और संयम से असंभव भी संभव हो जाता है। हे साधकों, सच्चे मन से तप और संयम करो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। मैं तुम्हें ज्ञान, तप और भक्ति का वरदान देती हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी हैं मां चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से बनी घंटा जैसी आकृति है। वह शेर पर सवार हैं और 10 हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनका स्वरूप वीरता और पराक्रम से भरा हुआ है। जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, तब मां ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनकी गर्जना से ही असुर कांप उठे। मां ने रणभूमि में प्रवेश किया और असुरों का संहार शुरू किया। मां चंद्रघंटा वीर स्वर में, हे अधर्म के अनुयायी, यह संसार धर्म और सत्य का है। मैं तुम्हारे पापों का अंत करने आई हूँ। उनकी घंटा की ध्वनि से दुष्टों का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर कहा, जय हो मां चंद्रघंटा, आपने हमें भय मुक्त किया। आपकी कृपा से ही यह संसार संतुलित है। हे भक्तों, मेरे दर्शन से भय मिटता है और साहस का संचार होता है। मैं तुम्हें शांति और शक्ति दोनों का वरदान देती हूँ। इस प्रकार नवरात्रि के पहले 3 दिनों की आराधना शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा भक्तों को स्थिरता, संयम और साहस का वरदान देती है। यही जीवन के प्रथम 3 पायदान हैं। नवरात्रि का चौथा दिन है मां कूष्मांडा को समर्पित। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना में भी भाग लिया। उनका शरीर चमकता हुआ है और वे कमल पर विराजमान हैं। मां के 8 हाथ हैं, जिनमें कमल, शंख, चक्र और अन्य दिव्य अस्त्र हैं। महासृष्टि के प्रारंभ में जब अंधकार और अराजकता फैली हुई थी,
तब मां कूष्मांडा ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उनकी मुस्कान से सूर्य जैसी ऊर्जा फैलती थी। उनके उज्जवल रूप से सृष्टि में जीवन और प्रकाश का संचार हुआ। कूष्मांडा का अर्थ है छोटी आकार वाली, क्योंकि उनका शरीर इतना सूक्ष्म और परिपूर्ण है कि उनकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। जो भक्त मां कूष्मांडा की भक्ति करता है उसका जीवन अंधकार से मुक्त हो जाता है। वह शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त करता है। कूष्मांडा माता ही है जिनसे ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति हुई। हे भक्तों, मेरी कृपा से तुम्हारे शरीर और मन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। मेरी साधना से जीवन में आनंद और सफलता आएगी। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी हैं मां स्कंद माता। वह मां पार्वती का रूप हैं जिन्होंने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया। मां स्कंद माता के हाथों में स्कंद हैं और वह सिंह पर विराजमान है। उनका रूप करुणा और मातृत्व से भरा है। जब दुष्ट असुरों ने देवताओं पर अत्याचार किया तो मां स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को जन्म दिया। वह स्वयं शक्ति की मूर्ति बनी और मातृत्व का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। बोल मां स्कंद माता का स्वरूप भक्तों को यह शिक्षा देता है कि माता का आशीर्वाद और भक्ति से व्यक्ति को अनंत शक्ति और साहस प्राप्त होता है। उनकी उपासना से परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। जो भक्त मां स्कंद माता की आराधना करता है उसके कष्ट दूर होते हैं। वह साहसी बनता है और अपने जीवन में धर्म का पालन करता है। मां की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हे भक्तों, मेरे पुत्र स्कंद की तरह तुम्हारे भीतर भी वीरता और साहस उत्पन्न होगा। भक्ति और करुणा से भरा मन ही सच्ची शक्ति है। नवरात्रि के 6ठे दिन की देवी हैं मां कात्यायनी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीर है। वे पर्वत पर वज्र, गदा और अन्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर दुष्टों का संहार करती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने महिषासुर का संहार किया और संसार में धर्म की स्थापना की। जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार किया तब मां कात्यायनी प्रकट हुई। उनके 10 हाथ 10 दिशाओं में दुष्टों का संहार करने में सक्षम थे। मां ने अपने गगन गर्जन स्वर से असुरों को भयभीत कर दिया। मां कात्यायनी वीर स्वर में, हे अधर्म के अनुयायियों, तुमने धर्म का अपमान किया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं तथा मनुष्यों को भयमुक्त किया। उनकी वीरता ने यह संदेश दिया कि सच्चा धार्मिक न केवल भक्ति बल्कि साहस और पराक्रम का भी प्रतीक है। मेरी भक्ति करने वाला भक्त निडर और शक्तिशाली बनता है। धर्म की रक्षा करने वाले मेरे हमेशा प्रिय हैं। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन कूष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी भक्तों को ऊर्जा, साहस, मातृत्व और धर्म की शक्ति प्रदान करती हैं। यह 3 दिन आध्यात्मिक और वीरता के मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की देवी हैं मां कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। वे अंधकार और अराजकता का संहार करने वाली हैं। उनके शरीर का रंग काला है, आंखें क्रोध से लाल हैं और वह रथ पर या सिंह पर सवार हैं। 10 हाथों में वह अनेक अस्त्र धारण करती हैं, गदा, त्रिशूल, खड्ग और शूल। जब असुरों ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू किया तब मां कालरात्रि प्रकट हुई। उनकी गर्जना और तेज से अंधकार दूर हुआ। उनके भयावह रूप से दुष्ट कांप उठे। मां कालरात्रि क्रोधपूर्ण स्वर में, हे अधर्मियों, तुम्हारा अत्याचार अब समाप्त होगा। तुम्हारे पापों का नाश होना अनिवार्य है। मां कालरात्रि ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों से असुरों का संहार किया। उनकी वीरता और भयानक रूप से धर्म की स्थापना हुई। जो भक्त कालरात्रि की भक्ति करता है वह भयमुक्त और निडर बनता है, अंधकार से मुक्ति पाता है और जीवन में साहस तथा शक्ति प्राप्त करता है। मेरे चरणों में समर्पण करने वाला भक्त निडर और विजयी होता है। मैं उसकी सभी बाधाओं को नष्ट कर देती हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन की देवी हैं मां महागौरी। उनका रूप अत्यंत निर्मल, गोरा और दिव्य है। वे करुणा, शांति और पवित्रता की मूर्ति हैं। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू हैं और वे बैल पर विराजमान हैं। मां महागौरी ने घोर तपस्या के बाद अपना रूप शुद्ध और दिव्य बनाया। उनकी आभा हिम शिखरों जैसी उज्ज्वल है। उनके दर्शन मात्र से पाप मिटते हैं और भक्तों को शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। महागौरी का पूजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। उनकी कृपा से जीवन में शुद्धता और स्थिरता आती है। हे भक्तों,
मेरी भक्ति से तुम्हारा मन और जीवन निर्मल होगा। मैं तुम्हें भय, रोग और संकट से मुक्त करती हूँ। मेरे चरणों में जो भी श्रद्धा से समर्पित होता है वह सफल होता है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन की देवी हैं मां सिद्धिदात्री। वह सभी सिद्धियों और संपूर्ण शक्ति की दात्री हैं। उनका स्वरूप करुणा और पराक्रम का संगम है। 4 हाथों में गदा और कमल हैं। वे भक्तों को असीम शक्ति, बुद्धि और सफलता प्रदान करती हैं। सृष्टि के आरंभ में जब देवता और मनुष्य असफल हो रहे थे, तब मां सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को अष्ट सिद्धियां प्रदान की: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। मां सिद्धिदात्री की आराधना से जीवन में न केवल सिद्धियां आती हैं, बल्कि व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होती है। भक्ति करने वाले का हर कार्य सफल होता है। मेरे भक्तों जो मुझे श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं, वे असीम शक्ति, सफलता और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से उनके कष्ट दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। इस प्रकार नवरात्रि के अंतिम 3 दिन, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, भक्तों को साहस, शांति और सिद्धियों का वरदान देती है। यह 3 दिन शक्ति, करुणा और पूर्णता के प्रतीक हैं। और इस तरह हमने देखा नवरात्रि के इन 9 दिव्य रूपों की अद्भुत कथाएं: शैलपुत्री की स्थिरता, ब्रह्मचारिणी की तपस्या, चंद्रघंटा की वीरता, कूष्मांडा की ऊर्जा, स्कंद माता का मातृत्व, कात्यायनी की पराक्रमी शक्ति, कालरात्रि का संहार, महागौरी की निर्मलता और सिद्धिदात्री की संपूर्ण सिद्धियां। क्या आपने कभी सोचा है कि ये केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन के सबक हैं? ये हमें सिखाती हैं स्थिरता में शक्ति है, संयम में विजय है और भक्ति और साहस से असंभव भी संभव होता है। जैसे ये देवी हर संकट और अंधकार को मिटाती हैं, वैसे ही उनकी भक्ति हमारे मन और जीवन में उजाला भर देती है। हर भक्त, हर साधक जो इन दिव्य शक्तियों का स्मरण करता है, वह भय मुक्त, साहसी और पूर्ण बनता है। तो आज से नवरात्रि के इन 9 दिव्य रूपों को सिर्फ पूजा का नाम न दें, इन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएं। करुणा और भक्ति के साथ अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। जय हो मां दुर्गा की, जय हो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आपकी कृपा से हमारा जीवन प्रकाशमान और पवित्र बना रहे। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही पौराणिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कथाएं तभी जीवित रहती हैं जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली रोचक कथा में।